नमस्कार, स्वागत है आपका बेस्ट क्लासेस में। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह ठाकुर और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है वो है इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2025 के एग्जाम। तो एमपी बोर्ड में 2025 में जो पेपर होने वाले हैं इसमें इकोनॉमिक्स में क्या क्या क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे, कहाँ से तैयारी करें कुछ समझ नहीं आता। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, लेकिन मैंने कंप्लीट क्वेश्चन निकाल दिए जिसमें से पेपर पक्के में आएगा। पक्के मतलब 90 to 95% तो इसी में से आने वाला है, ये मेरी गारंटी है ना। और पहले भी आ चुका है, तो आप चाहो तो खुद भी कंपेयर करके देखना। तो ये आता कहाँ से वो बताता हूँ। तो ये क्वेश्चन लिए किधर से हैं वही सब भी देखते हैं। तो आपको जाना है गूगल पे। गूगल पे टाइप करना है विमर्श पोर्टल। क्या टाइप करेंगे? विमर्श पोर्टल। ठीक है, विमर्श पोर्टल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये गवर्नमेंट की साइट है, एमपी गवर्नमेंट की। ओके, इसमें आपको जाना है, यहाँ पे लिखा परीक्षा संबंधी सामग्री के लिए यहाँ क्लिक करें। मतलब पढ़ने के लिए जो मटेरियल है उसके लिए यहाँ क्लिक करना है। तो ऐसा बोला है। इसमें यहाँ है क्लास नेम, तो क्लास नेम में डाल देंगे 12th। और उसके साइड में दिया होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप चाहो तो डायरेक्ट डाल दो अर्थशास्त्र, हिंदी में मिलेगा। अर्थशास्त्र का मतलब है इकोनॉमिक्स अपना। तो ये सब हिंदी में है। अब जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो क्वेश्चन बैंक ओपन करेंगे और ये क्वेश्चन बैंक जो है वो आपका दिया हुआ है, देखो 2022 से 2023। तो ये प्रश्न बैंक है भाई। प्रश्न बैंक मतलब क्वेश्चन बैंक। तो गवर्नमेंट ने क्वेश्चन बैंक तैयार करा था, क्यों करा था उसका कारण भी नीचे मैं आपको पढ़वा दे रहा हूँ। जस्ट मिनट लगने वाला है और कुछ नहीं। तो ये आपका पीडीएफ इस तरह से लोड होगी। देखो इसमें यहाँ लिखा हुआ है सेकंड पेज पे, जूम हो जा, कि प्रदेश में संचालित शासकीय मतलब गवर्नमेंट और सेकेंडरी स्कूल्स में छात्र छात्राओं का परीक्षा परिणाम मतलब एग्जाम रिजल्ट जो है वो अर्थशास्त्र विषय में मतलब कि इकोनॉमिक्स में निराशजनक रहता है, मतलब ज्यादा अच्छा नहीं रहता। तो शालाओं जो एक स्कूल है उनमें समय समय पर चेकिंग वगैरह पे पाया गया है कि पढ़ने के लिए कहाँ से पढ़े उसका मटेरियल रहता नहीं है। तो यहाँ लिखा हुआ आगामी परीक्षाओं में तैयारी और श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रश्न बैंक तैयार किया गया है। तो प्रश्न बैंक मतलब गवर्नमेंट ने इसलिए तैयार करा है कि आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए जाएं जिसके उपयोग से शिक्षक अपने समझ छात्रों को बेहतर अंक प्राप्त करने और बेहतर अंक प्राप्त करने मतलब कि ज्यादा अच्छे नंबर आ सके और अगली कक्षा में जाने हेतु समर्थ बना सके, मतलब कि कैपेबल बना सके आगे के लिए। अब तो बाकी का आप पढ़ लेना। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिया हुआ है कि ये आपके तैयारी के लिए दिए गए हैं। फिर इसमें ये जो बनाए गए हैं ये पूरा पेपर में नहीं आता है ना। इसमें से आपको पासिंग मार्क्स का आराम से मिल जाएगा, मतलब 30 टू 60 40 टू 50 मार्क्स, मतलब 50% आप मान के चलो इसमें से आता है पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका होगा 50 मार्क्स की बात करें। अब देखो पेपर पैटर्न कैसे आता है। तो ये तो हिंदी में, ये काय में रहता है हिंदी में। मैंने इसको कर दिया आपको इंग्लिश में आपके समझने के लिए। तो देखो ये पूरा हिंदी में है ना। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो आराम से कर लेंगे। बात करें इंग्लिश मीडियम के लिए, तो इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने ट्रांसलेट कर दिया। अच्छा, तो ये आपके इसमें से आता क्या है वो सुन लो। इसमें से आते हैं आपके, देखो ऑब्जेक्टिव का तो किसी को पता नहीं है, कॉन्सेप्ट से ऑब्जेक्टिव आते हैं। कहाँ से आते हैं? कॉन्सेप्ट से। तो वो आपको पढ़कर समझना पड़ेंगे। ठीक है, फिर इसमें से 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन आपको लगभग मिल ही जाएंगे। ठीक है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ से हो गए क्वेश्चन बैंक से। फिर 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? तो 3 मार्क्स 4 मार्क्स के आते हैं एनसीईआरटी से। कहाँ से आते हैं? एनसीईआरटी से। ठीक है, तो 2 नंबर के हो गए कितने मार्क्स आपके? 20 नंबर। 3 नंबर और ये हो गए 4 नंबर 28 नंबर। तो आपका मतलब 48 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आपको पता चल गया कहाँ से आने वाले हैं। तो क्वेश्चन बैंक और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पीडीएफ बनाया है। क्वेश्चन बैंक को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है, तो ये इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है। कहीं पे कुछ गड़बड़ हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दो, अपन वो सही कर लेंगे, बाकी सभी लोग सही करते आएंगे। पीडीएफ डाउनलोड कहाँ से करना है? तो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन की साइट आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। नहीं तो आप एंड्रॉइड ऐप है, सर्च करना प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर तो सभी को पता ही है क्या करते हैं भाई। प्ले स्टोर पे बीएसटी क्लासेस के नाम से, तो वहाँ पे पीडीएफ डली हुई है। ठीक है, तो पुराना वाला भी डला है 2021-22 वाला और 22-23 वाला है। तो बीएसटी क्लासेस के नाम से आपको क्या मिल जाएगी? एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो वहाँ पे पीडीएफ आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगी। इसके अलावा ये आपके क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन है, अरेंज वगैरह सब कर दिए मैंने। 2 नंबर का पूरा इसमें से पढ़ो। क्वेश्चन खूब सारे दिखेंगे लेकिन रिपीट है। तो कॉन्सेप्ट अच्छे समझोगे तो सब दिक्कतें खत्म है। फिर इसमें प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव भी है। तो अच्छा एक चीज और, एप्लीकेशन पे अपन टेस्ट सीरीज भी डालने वाले हैं, तो आप वहां से टेस्ट सीरीज भी देख सकते हैं। और इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट मतलब पूरा पढ़ना चाहता है तो अभी आपका दिवाली का टाइम है, तो ये 10 नवंबर तक वैलिड रहेगा कूपन कोड, है ना। 10 नवंबर तक वैलिड रहेगा। कूपन कोड कौन सा? तो हैप्पी दिवाली लिखना कूपन कोड आपका। जो उस वहां पे जो भी एमआरपी दिख रहा होगा उसमें 50% ऑफ हो जाएगा। 50% या डायरेक्टली मैं बोल दूं तो 1500 होने वाला है। वो कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। तो भाई 1500 में अकाउंट्स है, बिजनेस है, इकोनॉमिक्स है, सब कुछ डला हुआ है। रिकॉर्डेड पूरे डला हुआ है। सॉल्यूशन भी मिल जाएगा एनसीईआरटी का, नोट्स भी मिल जाएंगे, पीडीएफ। कंप्लीट कोर्स हो चुका है, एग्जाम पेपर के सॉल्यूशन भी हैं, एग्जाम पेपर चल ही रहे हैं अभी।
तो ये आपके एप्लीकेशन की बात हो गई, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हो गए। क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से पढ़ कर देख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2-2 नंबर के क्वेश्चन इसमें से तैयार कर लेना। फिर बात करते हैं, तो लास्ट में नीचे जाएंगे ना, मजेदार बात क्या है, तो एक ही पीडीएफ में सारे क्वेश्चन डाल दिए अपन ने। तो आखिरी में आपको एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी के यहाँ डाले हुए हैं। कुछ इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके देखना है। जैसे प्रोडक्शन एंड कॉस्ट है, तो देखो मैं दिखा देता हूँ आपको प्रोडक्शन एंड कॉस्ट चैप्टर का पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया था एग्जाम में अभी। तो ये 2024 में ये 28 तो 29 क्वेश्चन ये और में आए थे, है ना। तो ये दोनों और में थे, तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे। तो ये बोला मैंने 3 नंबर 4 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल इस तरह की न्यूमेरिकल है और कुछ है ही नहीं, तो न्यूमेरिकल में आएगा तो यहीं से ही आ सकता है ना, या फिर आपको बना के देगा तो थोड़ा सा चेंज करेगा माइनस से, और कुछ भी नहीं। और ये वाला क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर का 16th वाला, ये एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी का है ना, लिखा हुआ है। आप जहाँ से पीडीएफ जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगा आपका एनसीईआरटी लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है एमपी बोर्ड 12th इकोनॉमिक्स माइक्रो एंड मैक्रो एनसीईआरटी ऑल क्वेश्चन, पेज नंबर 42 से स्टार्ट है, ठीक है। और इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव के आंसर की भी दी हुई है। आंसर की मतलब कि आपके जो क्वेश्चन बैंक में ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके आंसर्स भी दिए हुए हैं। तो आप अगर पहले सॉल्व करके देख लो, ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस भी हो जाएगी उसमें से, तो इसको प्रिंट निकाल लेना। प्रिंट निकाल लोगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आंसर भी आपकी प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ से चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भरो, उसके बाद आंसर चेक कर लो, लास्ट में दिए हुए। सॉरी, कुछ गड़बड़ लगता है तो बता देना। ये ट्रांसलेशन में गड़बड़ है भाई, रॉन्ग मतलब क्या है, फॉल्स चाहिए है ना। राइट रॉन्ग नहीं होता, फॉल्स राइट तो ट्रू है, ट्रू फॉल्स के आंसर है। तो ये आंसर है। तो ये आपके लिए पूरे क्वेश्चंस तैयार कर दिए भाई। अब आप तैयारी करो, कैसे तैयारी करोगे तो मैं आपको मैक्रो यूट्यूब पे करवाने वाला हूँ। अभी माइक्रो पूरा हो चुका है। इसके अलावा आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो, सारी चीज़ें, तो कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट पढ़ते आओ, उसके बाद क्वेश्चंस रीड करके देखो कि आंसर आते नहीं आते, मुझे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ऐसा वाला, ठीक है क्या। तो इतना ही आपके लिए, अगर मैं थोड़ी भी हेल्प कर पाया तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और अपने दोस्तों को शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या व्यूज़ होते हैं, लाइक आते हैं, कमेंट आते हैं ना, थोड़ा अच्छा लगता है, वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।